हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। आज मैं आपके लिए जैव विक्रम का चौथा भाग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में वहन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है। यदि आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर के क्लिक करें और दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के लिए हम जो बिंदु लेकर के आए हैं वो इस प्रकार हैं। इस भाग में हम इन बिंदुओं पर जानेंगे। पहला है पौधों में जल, खनिज, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। दूसरा है जाइलम के कार्य। तीसरा है फ्लोएम के कार्य। चौथा है जाइलम एवं फ्लोएम की उपयोगिताएं, महत्व। इन चारों बिंदुओं को जानने से पहले मैं आपको वहन क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। पौधों में वहन क्या होता है? जनरली पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे अनेक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। ये पदार्थ मिट्टी में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पौधे अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि छोटे पौधे तो मिट्टी के आसपास ही रहते हैं, जो विसरण की क्रिया के द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं, किंतु जो बड़े पेड़ पौधे हैं उनमें विसरण प्रक्रिया द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में पौधों के अंदर परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। जो सुदृढ़ प्रणाली होती है उसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। पादपों में परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर के बना होता है। तो दोनों जटिल ऊतक हैं जाइलम और फ्लोएम। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं पौधों में जल, खनिज, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं, आगे दोनों चित्र आपको दिखाए गए हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि पौधे की जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं और पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाती हैं और वाष्पोत्सर्जन के थ्रू उसको बाहर कर देती हैं। अब दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें जड़ों द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण हो रहा है। पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, जिससे पौधे का जीवन चल रहा है। इसका जो अगला बिंदु है उसमें हम चर्चा करते हैं कि जाइलम के क्या कार्य हैं। जाइलम के कार्य को जानने से पहले आप एक वर्किंग डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं। पहला वाला वर्किंग डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि पौधे के जो जटिल ऊतक है जिसको हमने जाइलम नाम दिया, उस जाइलम जड़ से खनिज, जल और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा रहा है, जहां से उसका भोजन तैयार होगा। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जड़ मिट्टी से खनिज लवण, पोषक तत्व और जल का अवशोषण करके पौधे की पत्तियों में भेज रहे हैं और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं जाइलम के कार्य की। तो जाइलम के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला है पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। दूसरा है जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो दो कार्य जाइलम के मुख्य कार्य हो गए। अब हम जानते हैं फ्लोएम के कार्य के बारे में। फ्लोएम के कार्य को जानने के लिए आप दो डायग्राम आप देख सकते हैं। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें पौधे की जड़ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो रहा है, पौधे की पत्ती में भोजन तैयार हो रहा है और दूसरे जो जटिल ऊतक हैं उसके माध्यम से भोजन पौधे के विभिन्न भागों को भेजा जा रहा है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। जड़ से किस प्रकार खनिज लवण और जल का अवशोषण हो रहा है और पौधे की पत्तियां किस प्रकार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार कर रहे हैं और फ्लोएम के द्वारा वह पौधे के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। तो बात करते हैं फ्लोएम के कार्य की। तो फ्लोएम के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। पौधे की पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाना, ये फ्लोएम का पहला कार्य है। दूसरा है पौधे की पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे की जड़ों तक पहुँचाना। यानी हम कह सकते हैं कि फ्लोएम पौधे का वह भाग है जो पौधे द्वारा तैयार भोजन को पौधे के समस्त भागों को पहुंचाता है।
इसके अगले बिंदु पर हम बात करते हैं, जो है जाइलम और फ्लोएम की उपयुक्तताएं, महत्व का। अब दोनों चीज़ों से आपने जाना जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम के क्या कार्य होते हैं, फ्लोएम के क्या कार्य होते हैं, इन्हीं को हम आगे थोड़ा सा विस्तारित करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जाइलम द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसके अभाव में पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि पौधे के द्वारा कच्चा पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम के द्वारा ही भेजा जाता है, जो कि भोजन तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए पौधे में जाइलम यदि निकाल दिया जाएगा तो पौधा जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार हम जाइलम की उपयोगिता को समझ सकते हैं। दूसरा, यदि हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के समस्त भागों में पहुंचाता है। इसके अभाव में भी पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम दोनों को सम्मिलित रूप से यदि लेते हैं तो जाइलम और फ्लोएम पौधे के ऐसे जटिल ऊतक हैं जिनके बिना हम पौधे के जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ जाइलम पौधे के लिए कच्चे माल का उपलब्ध कराने का कार्य करता है, वहीं फ्लोएम तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए पौधे के लिए जाइलम और फ्लोएम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जिनके अभाव में पौधे के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे न्यू वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और ज्ञानवर्धक होगा। Thank you. See you in next lecture.